गुरु की परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी सभी को राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, आज ये जो आप सत्संग सुनने जा रहे हैं ये स्पेशल सिमरन के ऊपर है। सिमरन के ऊपर आज ये सत्संग आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप जी से बेनती होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिनको सिमरन दुनिया का करने की आदत पड़ी हुई है वो भी इस सत्संग को आज सुनकर उनके मन के ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और वो भी इस सत्संग को सुनने के बाद अपना रुख चेंज ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे ध्यानपूर्वक सुना इस सत्संग को तो सत्संग की शुरुआत इस प्रकार होती है। संत कबीर साहिब जी की वाणी शुरू होती है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए, साईं माहे समाए। अच्छा, सिमरन जब हम करेंगे और सिमरन करते करते जब इन बातों का हम ध्यान करते हैं तो हमें परमार्थ में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। और सफलता किस प्रकार मिलती है कि केवल नाम का सिमरन करो, नाम के सिमरन से ही तुम्हारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवरेंगे। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि हम सिमरन ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम दुनिया के धंधों में इतना उलझे हुए हैं और हमें फुर्सत ही नहीं है। जब भी हम सिमरन करने की कोशिश करते हैं, ना जाने कौन कौन सा ख्याल हमारे आगे आ जाता है। उसकी अवस्था के बारे में भी समझाते हैं। कहते हैं, यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट भी हो जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं कि हे दाता, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा सिमरन बढ़े। हर बार यही अरदास करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर सकें। पर सतगुरु क्या कहते हैं कि भाई, मेरे पास जो था मैंने तुम्हें दे दिया, अब नाम के साथ जुड़ने का तरीका भी समझा दिया। सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना। लेकिन हम वो सिमरन भी नहीं कर पाते। और देख लो, हम सभी के यही हालात हैं या नहीं हैं? सभी के यही हालात हैं ना। लेकिन जब भी हमें ये हिदायतें दी जाती हैं, हम इन बातों को मानते नहीं हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम सभी सिमरन के भक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को झूठी तसल्ली दे लेते हैं। हर कोई झूठी तसल्ली दे लेता है अपने आप को कि जी कल करेंगे, परसों करेंगे, एक दो काम ऐसे हैं वह निपट जाएं फिर करेंगे। झूठी तसल्ली दे दी बस मन को। हम फिर सिमरन को टाइम नहीं देते। बगैर सिमरन के भाई कुछ बनने वाला तो है नहीं। ये तो सीधी सी बात है। इसलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। इसमें नागा ना करो, आप खुद विचार करके देखो। सिमरन करना कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। एक तरफ देख लें, हम दुनिया का भी तो सिमरन करते हैं या नहीं करते हैं? अपने आप से पूछें। कोई बच्चों का सिमरन कर रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो उनका सिमरन कर रहा है। कोई दौलत का सिमरन कर रहा है, कोई शोहरत का सिमरन कर रहा है, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। पूछ के देखो अपने आप से कि आप करते हैं सिमरन या नहीं करते हैं। कोई ऐसा ही समय होगा विरला जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम 24 घंटे दुनिया का ही सिमरन करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम सो जाएं तो सोने के बाद भी हमारा मन दुनियावी शक्लें बनाता रहता है। तो भाई,
जिस तरह दुनिया का सिमरन करते हैं, इसी तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन हमें करना चाहिए ना। इसमें क्या बुराई है? और ये कोई कठिन कार्य तो है नहीं जिसे आप बहुत ज़्यादा कठिन कार्य बना के बैठ जाते हैं कि जी बाकी सारे काम हो जाते हैं, जब भजन सिमरन की बारी आती है तो मन ना कभी कहीं भागना शुरू कर देता है, कभी कहीं भागना शुरू कर देता है। मन को गलत आदतें डालोगे तो मन तो बागी होगा ही ना। जब तक इसे अच्छी आदतें डालेंगे ही नहीं, इसे अच्छे पथ पर चलाएंगे ही नहीं, तो कैसे ये मुड़ेगा। बस एक बार मन में दृढ़ निश्चय करना है, पक्का विश्वास अपने मन में पैदा करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय अपने मन के साथ करना है कि हमें गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हालात में करना है, हर हालात में करना है। तो पहले ये विचार करो। अब कहते हैं कि सिमरन हम लोग करते कैसे हैं, या गुरु का नाम का सिमरन किया कैसे जाता है। भाई, कुछ लोग चौंकड़ी मारकर बैठते हैं फिर सिमरन करते हैं। कुछ लोग गुरु का नाम सिमरन चलते फिरते करते हैं, और कुछ घर की बहनें जो हैं घर का काम काज करती हैं और नाम का सिमरन अजप्पा करती रहती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ दुकानों में बैठे दुकानदार होते हैं, वो भी गुरु के नाम का सिमरन करते हैं। ऑफिस में भी बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो नाम का सिमरन करती रहती हैं। लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तब भी तो सिमरन करते हैं। रात को जब हम सोते हैं, सोने से पहले भी बहुत सारे लोग सिमरन करते हैं, और कुछ लोग सो जाते हैं तो रात को उनकी आंख खुल जाती है तो वह लेटे लेटे नाम का सिमरन करते हैं। जब हम कोई यात्रा करते हैं तब भी तो हम सिमरन करते हैं। कैसे करते हैं? बस जपते रहते हैं। ये यात्रा कभी ट्रक में बैठकर करते हैं, कभी बस में बैठे हुए करते हैं, कभी रिक्शों में बैठे हुए करते हैं, कभी एरोप्लेन में बैठे हुए करते हैं। बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। किसान को नाम मिला हुआ है, वह खेती बाड़ी करते रहते हैं और साथ साथ सतगुरु के नाम का सिमरन भी करते रहते हैं। पर भाई, और भी बहुत सारे तरीके हैं सिमरन करने के। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सिमरन में और ज़्यादा तरक्की हो? ये तो हमने बता ही दिया है। ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि किस तरह से लोग सिमरन करते हैं। तो भाई, इस सिमरन में और ज़्यादा पैनापन यानी और ज़्यादा तरक्की कैसे लाई जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे सतगुरु की हमें याद ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन करें। हमें याद रखना चाहिए कि बगैर सिमरन के संत मार्ग पर कुछ बनने वाला नहीं। यदि सिमरन से जी चुराने की कोशिश की तो ध्यान रखना, कभी ध्यान आज्ञा चक्कर किसे कहते हैं? तीसरा तिल, उसके ऊपर नहीं ठहरेगा। अब पूरा सवाल क्लियर करते हैं कि आज्ञा चक्कर किसे कहते हैं। देखो, आज्ञा चक्कर भाई वह स्थान है जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं, या इनको लोग शिव नेत्र कहते हैं। दोनों वर्गों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो बगैर सिमरन के तो आज्ञा चक्र पर हमारी जो आत्मा है वह कभी नहीं ठहरेगी। ध्यान रखिए, जब हमारा सिमरन पक जाता है, जब उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, ध्यान रखिए, जब उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, वहाँ ठहरा रहता है, तभी तो आत्मा जो है वो यहाँ ठहरती है।
और उसे यहाँ से ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है। क्या कहा? उसे यहाँ से ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है। सबसे पहले ध्यान रखिए, फिर आगे का जो भी खेल है या जो भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं वो सिमरन के माध्यम से ही पाए जाते हैं, वो आज्ञा चक्कर से ही शुरू होते हैं। इसलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि सिमरन करते समय जिन बातों को बता रहे हैं उन्हें आप बड़ी ध्यान से सुने। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठें तो एक साथ नाम का सिमरन करना शुरू ना करके पहले थोड़ी देर आंखें बंद करके, या जो चलते फिरते लोग सिमरन कर रहे हैं वो चलते फिरते जैसे संसार का सिमरन करते रहते हैं, संसार की शक्लों को याद करते रहते हैं, इसी तरह सतगुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए। जब सतगुरु के स्वरूप को याद करोगे तो सतगुरु की शक्ल आपके सामने आ जाएगी। ध्यान रखना, जब सिमरन करते हैं तो संसार की शक्ल भी तो हमारे सामने आ जाती है। जिस पदार्थ को हम याद करते हैं तो वो भी हमारी आंखों के आगे आ जाता है। इसी तरह जब हम सिमरन करने बैठें तो सतगुरु को याद करें, जिससे हमारे मन में सतगुरु का स्वरूप आ जाए। सतगुरु का स्वरूप आने से क्या फ़ायदा होगा? सतगुरु का स्वरूप आने से फ़ायदा ये होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन थोड़ी देर में उबासी लाता है, मन मना करता है, वह फिर उसके बाद मना नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है ना। इसलिए फिर हमारा सिमरन में जी लगना शुरू हो जाता है। तो सतगुरु को याद करें। सतगुरु को याद करते ही सतगुरु का स्वरूप उनके सामने आ जाता है। जो प्रेमी जीवात्माएं हैं वह करके देखें, एकदम ही सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। सतगुरु के स्वरूप के साथ साथ सतगुरु की आंखें भी साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। ध्यान रखिए, सतगुरु की आंखें हमें आनंद प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं, और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करें। उसके बाद पहले सतगुरु को याद करें। सतगुरु के स्वरूप के बाद सतगुरु की आंखों को निहार कर फिर नाम का सिमरन शुरू कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा संसार की ओर से ध्यान हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना लाएं, बहुत ज़्यादा गैप ना लें। एक नाम के बाद दूसरा नाम लाने में ऐसा ना हो कि आप देरी करें। देरी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे एक साथ, एक धागे के साथ नाम को जपते रहें। जुबान के द्वारा जपें, अजप्पा जाप जपें, आत्मा के द्वारा जपें, चाहे मन के द्वारा जपें, लेकिन नामों के बीच ज़्यादा अंतराल लाने की कोशिश ना करें, गैप लाने की कोशिश ना करें। यदि आपने गैप लाने की कोशिश की तो ध्यान रखना उस गैप में संसार का सिमरन चला आ जाएगा। फिर आपको थकावट महसूस होगी और आपका ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हट जाएगा।
तो ध्यान रखिए, नाम के अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा गैप किसी हालत में ना बढ़ाएं। जब भी सिमरन के लिए बैठें, सबसे पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी हों उनका भी ध्यान रखें। हम दुनियावी काम धंधों में कितना पैसा खर्च करते हैं या नहीं करते हैं? सभी करते हैं। अगर अपने ऊपर करते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े बहुत सारे ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, सुख सुविधाओं पर कितना पैसा खर्च कर लेते हैं। अगर रात में हमें गर्मी में नींद नहीं आती तो हम रात्रि में एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं या नहीं करते हैं? कोई कूलर लेके आ जाता है, कोई एयर कंडीशन लेके आ जाता है, कोई पंखा लेके आ जाता है, कोई फराटा पंखा लेकर आ जाता है। हर एक सुविधा का बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। दिन में भी एक एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं या नहीं करते हैं? ये सवाल आपने अपने आप से पूछने हैं। तरह तरह के मुलायम गद्दे लाते हैं जिस पर हम सोते हैं, और भी बहुत सारे खर्च करते हैं। गाड़ियों पर खर्च करते हैं, खाने पीने पर खर्च करते हैं, ऐशो इशरत के लिए कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी हम कहीं पे कुछ खाने के लिए जाते हैं, कभी घूमने के लिए चले जाते हैं, कभी पहाड़ों में चले जाते हैं, कभी कहाँ पे चले जाते हैं, जिससे हम कह देते हैं ना अनसेसरी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। बाबा जी कहते हैं कि हम आए कौन से काम के लिए थे, लेकिन हम फंस के कौन से कामों में रह गए हैं। हर एक सिर्फ ज़रूरत के अनुसार हमने इस्तेमाल करनी है, लेकिन हम उन्हीं के साथ जुड़कर रह गए हैं। घूमने जाते हैं तो बस अपना मकसद उसी को समझ लेते हैं कि हाँ जी, घूमना ही सारा कुछ है, घूम के ही हमें बहुत अच्छी शांति मिलती है। जब आप घूमने जाते हैं, पहाड़ों में एक बहुत अच्छा माहौल होता है, वहाँ पर बैठ जाया करें मेडिटेशन के लिए, सिमरन भजन के लिए बैठ जाया करें। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। जब भी आप मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ देखो कितनी शांति होती है, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पर भी आप बैठ जाया करें। अच्छा, आगे की बात क्लियर करते हैं कि जैसे कहते हैं कि एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं, ना जाने कौन कौन से गद्दे खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं। तो भाई, हमारे कहने का मतलब ये था, सिमरन पर भी थोड़ा सा खर्च किया जाए तो इसमें हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बड़े आराम से सिमरन करने के लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है? हमें आसन की ज़रूरत होती है। वह आसन हमें अच्छा बनाना चाहिए। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। फिर क्या होता है? उनकी कमर झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और सो जाते हैं, सिमरन नहीं कर पाते, क्योंकि बैठने का स्थान उनका प्रॉपर है ही नहीं। इसलिए भाई, थोड़ा सा यदि हम आसन पर भी खर्च कर दें तो इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तरह तरह की आजकल आसन आ रहे हैं। बहुत से लोग रुई के आसन बनाते हैं, कुछ लोग फोम के आसन बनाते हैं, और कुछ तरह तरह के आसन बनाते हैं। आजकल स्टील के आसन आ रहे हैं, काफ़ी मुलायम गद्दी है, आप बैठ जाइए उसके ऊपर, आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी अगर आप चौकड़ी मारकर बैठेंगे। जो लोग सिमरन करते हैं वो लोग बड़ी आसानी के साथ इस पर काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। पीछे उस पर रोक लगाने की जगह भी होती है, जिससे हमारी कमर को आराम मिलता है और हमारी गर्दन भी सीधी रहती है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठकर नाम का सिमरन कर सकते हैं। हमको ये करने में आलस नहीं आता, हमारी गर्दन नहीं झुकती, और वाकई में इसके कई फ़ायदे हैं। आप करके देखें। ऐसा नहीं है कि हम जो आपसे कह रहे हैं ये गलत है। एक बार करके ज़रूर देखना। अच्छा आसन बनाएं, आरामदायक आसन बनाएं, और आसन पर बैठने से पहले
तरोताजा होकर बैठें। तरोताजा का मतलब है अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, अपने मुंह को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि आपकी जितनी सुस्ती है सारी दूर हो जाए। और जब आप सिमरन करने बैठें तो सिमरन करने से पहले अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। और फिर जब आप सिमरन करने बैठेंगे तो थोड़ी देर सतगुरु की आंखों को निहारते रहें। फिर नाम का जाप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको इस आसन से कितना लाभ होता है। इसी तरह जब बहनें अपने घर में काम करती हैं, माताएं अपने घर में काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह जो सिमरन करती हैं उसमें और ज़्यादा फायदा लाने के लिए ये करें कि वो सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ भाव चेंज करना है। अगर आपने भाव चेंज कर लिया, इस तरह सोचकर वह नाम का सिमरन करें तो और फायदा होगा। अगर रसोई में काम कर रही हैं तो सोचें कि सतगुरु के लिए लंगर बना रही हैं और संगत के लिए लंगर बना रही हैं। ऐसी भावनाएं लाने की कोशिश करें। उन्हें भी चाहिए कि घर के कामकाज करते समय सतगुरु के बारे में ज़रूर सोचें। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा सिमरन चल रहा है और सतगुरु हमारे अंग संग है। बड़ी प्रेम और प्यार के साथ ये सब करना चाहिए। इसी तरह से प्रेम और प्यार के साथ रसोई तैयार करनी चाहिए। जो लोग चलते फिरते समय सिमरन करते हैं वे दुनियावी बातों पर ध्यान देते हैं, जो कि दुनिया की ओर ध्यान जाता है। उस ध्यान को सतगुरु की ओर लाने की कोशिश करें। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चलते फिरते समय दुनियावी बातों में ज़्यादा ध्यान ना देकर केवल नाम की ओर ध्यान रखें, सतगुरु के स्वरूप की ओर ध्यान रखें। यदि हम दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये समझें कि ये जो दुकान है वह सतगुरु की है। मैं तो इसका सेवादार हूँ। और जो नौकरी है, चाहे जैसी भी है, जिसकी भी है, मैं तो सतगुरु की सेवा ही कर रहा हूँ। अब सेवा का भाव अपने मन में अगर ऐसा हो तो हमारा सिमरन ऑब्वियसली मुकम्मल होगा। लेकिन सेवा का भाव जब हमारे मन में उल्टा होगा तो हमारा सिमरन भी कभी नहीं बनेगा। अब कुछ तो ये सोच लेते हैं कि जी सेवा कर ली, बस हमारा काम तो बन गया। या हमने ये सोच लिया कि बाबा जी के दर्शन कर लिए तो काम बन गया। या हमने ये सोच लिया कि हमने बाबा जी के पाँव की मिट्टी उठा ली, जी काम बन गया। जी आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, आज हमारी सेवा मुकम्मल हो गई, आज हमने ये सेवा की। सेवा सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। उत्तम से उत्तम सेवा सिर्फ नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। बाकी सारी जितनी सेवाएं हैं बड़ी जी सद कर करनी है, बड़ी खुशी के साथ करनी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारा एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, हमारा माहौल कभी नहीं बन पाएगा जब तक हम ये नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में निम्रता का भाव रखकर सिमरन करके या सिमरन करते करते ऑफिस का काम करे या ऑफिस में ही चलते फिरते सिमरन करेंगे तो उस सिमरन में और ज़्यादा आनंद आएगा। आप करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। एक नियम बना लो, चाहे आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ध्यान से सुनना, चाहे आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उठते ही सतगुरु के स्वरूप को निहारो, सतगुरु को याद करो और सतगुरु को याद करते करते सिमरन शुरू कर दो।
और सिमरन करते करते भजन सिमरन पर बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ, सिमरन पर बैठ जाओ। फिर उसके बाद जब आपका सिमरन खत्म हो फिर भजन पर बैठ जाओ। भजन खत्म होने के बाद फिर उसके बाद जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं या ऑफिस का काम शुरू करना चाहते हैं या आपकी जो भी दिनचर्या है, पर एक बात याद रखना, चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते पाखाना में भी, साइकिल चलाते भी, स्कूटर चलाते भी, गाड़ी चलाते भी, हर एक काम करते वक्त, हर एक काम, कोई ऐसा काम नहीं है, हर एक काम करते वक्त अपने सिमरन को चालू रखें। जब आप अपना सिमरन चालू रखेंगे आपको अपने अंदर से ऐसा लगेगा कि सतगुरु हमारे साथ साथ चले हुए हैं। रात में जब सों तब भी यही अवस्था अपनाओ कि भाई सतगुरु के भाने में है। इन सब बातों को समझाने का यही एक पर्पज़ है कि हमारा सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जब सिमरन में तरक्की होगी तभी हम परमार्थ की राह पर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेंगे और कुछ हमारा बनेगा। और साथ में जो हमने कुछ विशेष बातें अपने आप में ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सुबह जल्दी उठते हैं तो एक तो सबसे पहले बात ये होनी चाहिए, हमें नींद ना आए, उठकर पहले मुंह धो लें। सिमरन चालू रखें, उठकर पहले मुंह धो लें और मुंह धोने के बाद दिनचर्या शुरू करने से पहले सिमरन ज़रूर करें, भजन ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम सिमरन और भजन को समय नहीं देंगे तो ओबियसली है कि हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। जैसे बाबा जी के साथ हर बार सवाल होते रहते हैं, जी बाबा जी हमारा मन नहीं लगता, बाबा जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, बाबा जी बस मुझे ये हो गया है, बाबा जी ये हो गया है। तो ऐसे ही सवाल आएंगे और ऐसे ही सवाल आपको सुनने को मिलेंगे। अच्छा, एक बार नियम बना लो। नियम क्या बनाना है कि जी अगर हमने करना है तो बस कुछ करके दिखाना है, अपने मुर्शिद को कुछ बन के दिखाना है। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि बात पता क्या है, बाबा जी अक्सर अपने सत्संग के बीच में फरमाते हैं, जब भी बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो बाबा जी अक्सर यही बात फरमाते हैं कि जी देखो, अगर मेरे खाना खाने से आपको तृप्ति महसूस हो, मेरे खाना खाने से आपको अगर तृप्ति महसूस हो तो आपको खाने की क्या ज़रूरत है, कहते हैं ना बाबा जी। क्योंकि जब तक हम रोटी का एक टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डालेंगे तब तक हमें तृप्ति महसूस नहीं होगी, तब तक जो हमें भूख लगी होगी उसमें शांति महसूस नहीं होगी। और अगर हम एक दो रोटियां खा लेंगे हमें एक तृप्ति सी महसूस होगी, हमारा पेट भरना शुरू हो जाएगा। तो खा लेने से ही कुछ बनेगा ना। और अगर हम खाएंगे शरीर को प्रोटीन वगैरह मिलेगा, शरीर को ताकतें मिलेंगी, खाना खाने से ताकतें मिलेंगी। अगर जैसे बाबा जी कहते हैं कि मेरे रोटी खा लेने से अगर आपको ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं या आपको प्रोटीन मिल जाता है आपकी बॉडी को, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो फिर इस बात में आप खुद बताओ कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारा बनने वाला भी क्या है, कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि जो मिलेगा, बात एक ही पर आकर ख़त्म होती है कि जो मिलेगा करने से मिलेगा, बिना करने के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। करनी करो मार मन डालो, क्या कहा गया है, करनी करो मार मन डालो। और दूसरी तरफ हमने इन सभी चीज़ों से बचकर रहना है कि कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना है, लाखों बार सोचना है कि हम कर्म कौन सा कर रहे हैं। कर्मों से हमने डरना है और कर्म करते वक्त हमने हज़ारों बार सोचना है। और साथ में कबीर साहिब जी की एक वाणी की मिसाल याद रखनी है, एक घड़ी आधी हूँ से आध,
कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। चाहे एक घड़ी, चाहे आधी घड़ी अगर हम गुरु की याद में बिताते हैं या सत्संग सुनते हैं या कोई भी ऐसा पल गुरु की याद में हम बिता देते हैं, तो आप खुद सोचो कि आप कौन सा कर्म करने से बच गए हैं और कौन से कर्म का भार हल्का हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो सकता है गुरु की याद में बिताएं, क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई अलग लेवल की सोच आ जाती है तो आप खुद विचार करके देखें, उस सोच को आगे रिएक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है, वो मन उसके दायरे में आ जाता है। जब मन उसके दायरे में आ जाता है तो वो करनी में तब्दील हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि सोचो, जितना ज़रूरी है उतना ही सोचो। ये नहीं कि सोचना ही नहीं है, सोचो उतना ही सोचो जितना हमने काम करना है या जितना सोचना ज़रूरी है। ओवर सोचेंगे, ओवर थिंकिंग उसमें तब्दील हो जाएगा, डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, ना जाने फिर कौन कौन सा रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी काम करना है तसल्ली के साथ करना है, और जो भी करना है लाखों करोड़ों बार सोचकर करना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। बस आजकल के बच्चे ना जल्दबाजी 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 बहुत करते हैं। ये अक्सर बाबा जी के वचन रहते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, भजन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। और एक बात याद रखनी है, नानक के घर केवल नाम निधान। उसके घर में सिर्फ नाम की पहचान होगी और किसी चीज़ की पहचान नहीं होगी। तो आज के ये सिमरन की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधियों के साथ, संगत के साथ आगे शेयर करें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।